तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 349 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो वर्कर्स का चेयरमैन होता है वो फाइनली बाकी की तीनों गैंग्स के सामने अपना फेस रिवील कर देता है और कहता है, मेरा नाम है यूजिन, आप सबसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। गैंग शो की बिग डील, गैंग डाउन की हॉस्टल और गैंग बग की गॉड डॉग। अभी सारे के सारे बंदे इसको देख के अपने मन में बोल रहे होते हैं कि क्या ये इंसान वर्कर का चेयरमैन है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा मामूली सा लग रहा है। और यूजिन सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते बोल रहा होता है, मुझे ओली का शुक्रिया करना होगा, उसकी नाम की वजह से आज यहाँ पे 4 गैंग्स एक साथ इकट्ठा आ पाई हैं। और तुम सबको बता दूं, हम है गंगनम की वर्कर्स गैंग और यहाँ पे यूजिन के अलावा 3 और बंदे होते हैं अभी वर्कर्स के। यूजिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम सब काफी ज्यादा बिजी होंगे, इसलिए मैं सीधा पॉइंट में आता हूँ। मुझे लगता है हम सबको फाइट करना बंद कर देना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ये बात तो पहले से ही पता होगी कि चेयरमैन चोई ने ये 4 बड़ी गैंग्स बनाई थी ताकि उनके बिजनेस को प्रॉफिट मिल सके, लेकिन क्योंकि अब उनकी जो कंपनी है वो खुद काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, इसलिए अब वो 4 बड़ी गैंग्स को खत्म करना चाहते हैं। चार्ल्स चोई अब 4 बड़ी गैंग्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है जैसे वो पहले कभी थी ही नहीं। और इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारे पीछे भी जरूर आएगा। उस इंसान को पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है, उसे लोगों की हत्या करने में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर उससे उसको कामयाबी मिल रही हो। और अब वो इंसान तुम सबके पीछे है, तुम सब अभी काफी ज्यादा खतरे में हो। और ये बात सुन के जो शैली होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। यूजिन कहता है, लेकिन वर्कर्स तुम सबकी रक्षा कर सकती है क्योंकि हम वर्कर्स ही वो वजह हैं जिससे चार्ल्स चोई अभी हमें खत्म नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्कर्स को चार्ल्स चोई की कमजोरी के बारे में पता है और वर्कर्स तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती है। मैं चाहता हूँ तुम सब हमारी मदद करो चार्ल्स चोई को हराने में। और देखो, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी मदद फ्री में मांग रहे हैं, हमने पहले से ही तुम तीनों गैंग्स के लिए 1-1 बिलियन वॉन तैयार करके रखे हैं अगर तुम वादा करते हो कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करोगे। लेकिन तभी जेसन यूजिन की बात को काटते हुए कहता है, मेरा एक सवाल है, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये काफी ज्यादा अच्छी डील है, लेकिन तुम हमारी मदद बस इसलिए मांग रहे हो क्योंकि हमारे बिना तुम्हारा काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है ना? यूजिन कहता है, अरे मुझे लगता है तुम्हें पैसे दिखा के मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। यूजिन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ इन सारी गैंग्स का टॉप का बंदा कौन है और मुझे लगता है जेसन यून वो बंदा है जो बिग डील गैंग के अंदर काफी ज्यादा दिमाग से सोचता है। यूजिन कहता है, अरे मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई है, शायद ये बात सुनने में तुम्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तुम हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं हो, हमें तुमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आगे चल के हमारे रास्ते में कोई हल्की फुल्की भी मुसीबत ना आए, क्योंकि चार्ल्स चोई के साथ वॉर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी से सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्या तुम अब समझ गए कि हमने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है? तो बिग डील गैंग, हाल ही में तुमने 3rd एफिलिएट में काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी थी, है ना? लेकिन मैं इस चीज को नजरअंदाज कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन अभी के लिए मैं ये बात कंफर्म करना चाहता हूँ कि बिग डील गैंग और वर्कर्स के रिलेशन आपस में हमेशा अच्छे रहे। तो बिग डील, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगे? तभी ब्रैड चिल्ला के कहता है, आखिर हम तुम्हारे साथ काम क्यों करेंगे भला? लेकिन जेक एक हल्की सी आवाज में कहता है, हाँ तुम हमें अपने साथ समझ सकते हो। और जेक ने ये फैसला इसलिए लिया होता है क्योंकि अभी उसको वो बातें याद आ रही होती हैं जो सैमुअल ने जेक को बेसमेंट में कही थी। सैमुअल ने कहा था, क्या तू सीनू को बचाना चाहता है? क्या तू उससे मिलना चाहता है? मैं शीनू को ढूंढने में तेरी मदद करूंगा, लेकिन तुझे भी मेरी मदद करनी होगी। मैं राजा बनना चाहता हूँ। और यार, जेक और सैमुअल के बीच में आपस में कुछ ऐसी बात भी हुई होगी जो अब तक हमें नहीं पता है, और उसी वजह से जो जेक होता है वो वर्कर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जेक कहता है, मैं वर्कर्स के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। सैमुअल कहता है, बिग डील, तुमने काफी अच्छा फैसला लिया है। वैसे ये फैसला सैमुअल की ही वजह से जेक ने लिया होता है, लेकिन सैमुअल यहाँ पे ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे उसको कुछ भी नहीं पता, और इसी वजह से मुझे सैमुअल हरामखोर नंबर 1 लगता है। अभी जो यूजिन होता है ताली बजाते हुए कहता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इसका मतलब अब हम साथ में हैं। तो फिर अब अगली है हॉस्टल। तो हॉस्टल, क्या तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो? शैली कहती है, एली तुमने इस बारे में क्या सोचा है? एली कहता है, पैसों के चक्कर में खुद को बेवकूफ बनने मत दो। ये बंदा जो भी गेम खेल रहा है वहाँ पे ये हमें अपने प्यादे की तरह इस्तेमाल करेगा। यूजिन, मैं तुझे बता दूं, हॉस्टल एक परिवार है, ना कि कोई गैंग। तुम जो कुछ भी गेम खेल रहे हो हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। यूजिन कहता है,
तो हॉस्टल परिवार को पैसे से ऊपर रखती है। मुझे पहले ही लग रहा था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे, लेकिन मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ जब मैंने ये बात डायरेक्ट तुम्हारे मुंह से सुनी है। यूजिन अपना चश्मा साफ करते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो। लेकिन तभी वैरेन यूजिन के सामने आता है और गुस्से में कहता है, अबे ओए चश्मिश, क्या तुझे दिखाऊं सच में यहाँ पे बेवकूफ कौन है? यूजिन चश्मा पहन के कहता है, अरे मेरा मतलब तो। लेकिन तभी अचानक से वैरेन के पीछे से एक बंदा आता है और कहता है, तेरे लिए ये ठीक रहेगा, पहले तू खुद का ध्यान दे। और वैरेन को पता भी नहीं चलता कि ये बंदा वैरेन के पीछे कब आया। यूजिन कहता है, अरे सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। और ये जो टोपी वाला बंदा अभी वैरेन के पीछे से आया होता है वो वापस से अपनी जगह में खड़ा हो जाता है। वैरेन हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये इंसान है कौन? एक मिनट, इसके पास ब्लैक बैच है, क्या ये वर्कर्स के वीवीआईपीज में से एक है? बट यार वैरेन एक ऐसा बंदा है जिसकी किसी को भी देख के नहीं फटती। वैरेन टोपी वाले बंदे की तरफ उसको मारने के लिए जा रहा होता है और कहता है, क्या तू हाथ चलाने में अच्छा है? लेकिन शैली वैरेन को पकड़ के रोक लेती है और कहती है, ए वैरेन, आखिर तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, एली चाहता है कि तुम वापस आ जाओ, फाइट मत करो। इसके बाद यूजिन अपनी मुंडी घुमाता है जोहान की तरफ और कहता है, तो तुम व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से हो, तो क्या आज तुम यहाँ पे गॉड डॉग को रिप्रेजेंट करोगे? यूजिन अपने मन में बोल रहा होता है, गैंगबक का जोहान शियोंग एक ऐसा चलता फिरता टाइम बॉम्ब है जो बस अपने ही मन की करता है। चाहे बाकी की गैंग्स कोई भी डिसीजन ले, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ जोहान हमारे साथ शामिल हो जाए, क्योंकि इस बंदे के पास जो एबिलिटीज हैं उससे ये वर्कर्स के लिए जरूर एक खतरा बन सकता है। इस बंदे को हरा पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ये हमारे साथ मिलके काम करे। अभी यूजिन जोहान की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, तो गॉड डॉग, आखिर तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? यूजिन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं इस इंसान को अपने दुश्मन के तौर पे नहीं देखना चाहता, क्योंकि यार भले ही जोहान यूआई डैनियल से फाइट में हार गया हो, लेकिन उसके बाद भी जोहान जोहान ही है। ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो डे बाय डे बस ताकतवर हुए जा रहा है। अभी जेसन जेक को कहता है, जेक, क्या तुम्हें लगता है जोहान वर्कर्स को ज्वाइन करेगा? जेक कहता है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। वैसे जोहान कभी भी किसी के साथ मिलके काम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर तुम जोहान के साथ नहीं हो, इसका मतलब वो तुम्हारा दुश्मन है। अगर वर्कर्स जोहान को अपने साथ नहीं मिला पाई, तो इसका मतलब जोहान वर्कर्स के खिलाफ होगा और हमारे भी। और ऊपर से जो थर्ड एफिलिएट वाला इंसिडेंट था, उसके बाद से जोहान और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ये इंसान हमारा दुश्मन हो। अभी जो वैरेन होता है वो भी एली से बोल रहा होता है, हे एली, तुम्हें क्या लगता है, क्या जोहान उनके साथ मिलके काम करेगा? एली कहता है, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो। पहले ही वर्कर्स के साथ बिग डील शामिल हो चुकी है, और अब अगर गॉड डॉग भी उनके साथ शामिल हो जाएगी तो हम इससे काफी ज्यादा खतरे में आ सकते हैं। हो सकता है ये तीनों गैंग्स मिलके हमारे ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि हमने इन्हें ज्वाइन नहीं करा है। और ऊपर से जोहान एक ऐसा बंदा है जो यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर है, और ये बात वर्कर्स का चेयरमैन भी जानता है। इसलिए जोहान को अपनी तरफ मिलाने के लिए उससे जो होगा वो करेगा। एली भी बहुत ज्यादा सीरियस होकर अपने मन में बोल रहा होता है, जोहान, क्या तुम इनकी मदद करोगे या फिर नहीं? जोहान यूजिन को कहता है, इससे पहले कि मैं तेरा जवाब दूं, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। क्या तू ड्रग्स के बारे में जानता है जो थर्ड एफिलिएट पंक्शन को सप्लाई किया करती थी? यूजिन कहता है, मुझे लगता है तुम सोच रहे हो कि तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब अभी दे देता हूँ। दरअसल वीवी और मैं वो ड्रग्स वाला बिजनेस साथ में चलाते थे। और ये बात सुन के जोहान भागते हुए यूजिन की तरफ आता है और उसको एक मुक्का मारते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो यहीं पे हमारी बात खत्म होती है। बट जोहान अपने मुक्के को यूजिन के चिन के 1 इंच पहले ही रोक के कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी यहाँ पे आने की वजह ये नहीं है कि मुझे तुझसे बात करनी थी। तुझे लगता है तू मुझे अपने साथ मिला सकता है? मैं अब इस गैंग वाली बकवास से थक चुका हूँ। गंगनम के वर्कर्स, गैंगशॉ की बिग डील और गैंगडोंग की हॉस्टल, मेरे यहाँ पे आने की बस एक ही वजह है, और वो ये है कि मैं तुम सबको तब तक मारना चाहता हूँ जब तक तुम मर नहीं जाते। मैं यहाँ पे सबके सामने। लेकिन अभी जो यूजिन होता है वो जोहान के सामने से हट के साइड में आ गया होता है, और जोहान को ये बात पता नहीं चलती, क्योंकि उसकी आंखें भी अब अपनी माँ की ही तरह कमजोर होने लगती हैं। यूजिन कहता है, हे जोहान, मैं यहाँ पे हूँ। कितनी अजीब बात है, मैं काफी समय से यहाँ पे खड़ा हूँ। जब मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बारे में पता कर रहा था, मैंने वहीं के एक बंदे से तुम्हारे बारे में कुछ सुना था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी मदर की आईसाइट काफी ज्यादा वीक है, और ये एक ऐसी कंडीशन है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। यूजिन जोहान के बिल्कुल पास आता है और कहता है, जोहान, क्या तुम भी ठीक से नहीं देख पाते है ना? और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जोहान को ठीक
से दिखाई नहीं देता। लेकिन जो सैमुअल होता है वो खुश हो जाता है ये सुन के और अपने मन में कहता है, क्या इसे दिखाई नहीं देता? यूजिन कहता है, मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ अपनी एक आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी दोनों ही आंखें काफी ज्यादा कमजोर हैं। और जोहान अभी हैरान होकर पीछे की तरफ चल रहा होता है और वो टकराता है वर्कर्स के 3 बंदों से। यूजिन कहता है, जोहान तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? लगता है अब वक्त आ गया है जब तुम्हें अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। और यूजिन एक स्माइल के साथ अपने मन में सोच रहा होता है, गैंगबक के जोहान शियांग की नजरें कमजोर हैं। लगता है मेरे पास अभी मौका है इस बंदे से पीछा छुड़ाने का, ताकि ये आगे चल के मुझे परेशान न कर सके। और भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और आप चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।